वाला बटन, ब्लू बटन से मीटर चल पड़ा। चलो अगली बार तू ही करेगा, अगली बार तू ही करिया करी, अगली बार तू ही कर दिया करियो। इलस्ट्रेशन नंबर 19। They have had among other assets, मशीनरी कितने की है, मशीनरी कितने की है, ऑन विच, अभी रुक जाओ बस, एडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ है, बैठ जा, कुर्सी पीछे कर बैठ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, जो प्रोविजन फॉर डेप्थ में हम मशीनरी बेचते हैं, सारी डेप्थ इकट्ठी करते हैं, लास्ट में ऐड करते हैं, ये वो दिया हुआ है। ऐड करने के बाद इकट्ठा डेप्थ, पहले साल का, दूसरे साल का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। अब अ मशीन परचेज फॉर 2 लाख, एक सेकंड मशीनरी 1 है, 2 कितने की है, उसका एडी कितना है, 80,000। ये एडी 1 है, ये एडी 2 है, ठीक है जी। वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर इतने, ठीक है। ये कितने की बेची है, आपको क्या कराना है, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको मशीनरी अकाउंट याद है, प्रोविजन के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, जो उसका लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर बस वो बनाना है और कुछ नहीं है। तो इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल आते हैं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर नहीं, डेट मैं आपको रूट दूंगा उस अमाउंट का, बस डेट पर्टिकुलर अमाउंट, बेटा कैलकुलेटर लैंड कर दूंगा, चैप्टर का बेस खत्म हो जाएगा। ये बहुत चैप्टर्स कैलकुलेशन बेस्ड है। डेट पर्टिकुलर, फॉर्मेट बनाओ जल्दी। सबसे पहले आपको मशीनरी की वैल्यू क्या दी हुई है, टोटल मशीनरी 2 लाख, यहां पे डेट डलेगी 1 अप्रैल, ईयर नहीं पता, ईयर नहीं पता ना, दिया नहीं है। पूरी मशीनरी जो बेच रहे हो, एसेट डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, जो एसेट बेच रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, तो यहाँ पूरी मशीनरी का अमाउंट आएगा कि एसेट डिस्पोजल का आएगा, खाली डिस्पोजल पूरी का क्यों आएगा, ये वाली मशीनरी को बेचना है, इसका अकाउंट बनेगा। जब हम एसेट को डिस्पोज करते हैं तो ट्रिपलेट्स आते हैं, अगर विदाउट प्रोविजन क्वेश्चन है तो ट्रिपलेट्स कहां से आते हैं, डेप बाय डेप, सुनो सुनो लिखना मत, जब 31 जिस दिन बेचते हैं डेट सेल ऑफ मशीन होती है, एक ट्रिपलेट आता है बाय डेप, एक आता है बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे सेल, और अगर लॉस है तो बाय पीएनएल, गेन है तो 2 पीएनएल, ठीक है। और प्रोविजन वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि हम सारे ईयर्स की डेप 1, डेप 2, डेप 3, मतलब पूरे सालों की डेप को क्या करते हैं, बेचने वाली मशीन के लिए ऐड करते हैं, वो टोटल डेप उसमें लिखते हैं 2 मशीनरी अकाउंट इकट्ठी करके, और यहाँ पे आती है बाय डेप की जगह क्या आती है, बाय प्रोविजन फॉर डेप, सारे सालों की डेप इकट्ठी करते हैं। तो बस आपको यहाँ पे डेप नहीं बोला, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट एक ही बात है। इस पे टोटल डेप कितना है, ये बेसिकली से क्या है, ये मैं करा चुका हूं। आप जो रफ में बुक वैल्यू माइनस डेप करके जो आंसर निकालते हैं वही निकलेगा यहाँ पे, बस अकाउंट की फॉर्म में निकलेगा। देखो सेल कितने की हो रही है, ठीक है, इसकी बैलेंसिंग फिगर बताओ कितनी आ रही है, 8, 9, 10, 11, कितनी बैलेंसिंग फिगर आ रही है बेटा, बैलेंसिंग फिगर बोली है मैंने। भाई तो भूल जाता, देखो समझ नहीं आता कैसे करना है, ये पहले ज्यादा वाला होता है, वो सेम टेपते हैं यहाँ पे, ये आंसर आता है, लिखते नहीं है, क्या गलत, तो ये तो मैंने यहाँ टोटल लिखा है, टू गेन या पीएनएल अकाउंट, ये गेन आ गया क्योंकि वही तो आंसर होगा,
जब मशीनरी, ये मशीनरी का अकाउंट बन रहा है कि इसका बन रहा है? जब पूरी मशीनरी बिक जाती है, उसका कोई बैलेंस बचता है? खत्म होगा ना। अब यहां देखो, अगर मैं रफ वाला काम कराऊं तो ऊपर मैंने बुक वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख, माइनस डेप्थ कितना है इस पे इकट्ठा हो गए, कितना आया, 1,20,000। कितने की बेची, माइनस सेल, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव क्या होता है, गेन। तो ये हाथ हो गया सेम। तो जो तुम यहां पे करते थे वो हम यहां पे कर रहे हैं तरीके से। कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया है, वो मशीनरी तो बिक ही नहीं रही। कुछ भी दे सकते क्वेश्चन में। सर रूट बता दो। एक सेकंड, कौन सा रूट? निकाल दिया मैंने पर कंफर्मेशन गलत है। नोट करो और एग्जांपल कराते हैं। क्वेश्चन है इसके अंदर, मतलब ऐसा फिगर बन रहा है किसमें? ये वाला सरमाउंटेड ऑन है, अंदर थोड़ी है। सराउंडेड लिखा है, ये सरमाउंटेड है, सराउंडेड लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने उन दोनों मुझको सरमाउंटेड से करा दिया। मैं चेक करता हूँ इसको, तब तक कुछ और करूँ। हो गया? कौन सा? तो x माइनस ए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए को पुट कर दो, जो आंसर आएगा रिमाइंडर है, ए की फॉर्म में आंसर आएगा, ए की लैंग्वेज में। हाँ जी, कंप्यूटेंसी भी है। जब आप मशीनरी बेचते हो, चाहे प्रोविजन दिया है चाहे नहीं दिया, अगर प्रोविजन नहीं दिया तुम कितने अकाउंट बनाते हो, एक मशीनरी अकाउंट, और ये कहाँ रखते हो बेटा, इसमें तो बेच देते हैं। ये कहाँ रखते हो, रफ वर्क में, ठीक है। और अगर प्रोविजन है तो पहला मशीनरी अकाउंट, दूसरा प्रोविजन अकाउंट, और ये कहाँ रखते हो। तो अब आपको बस अगले एग्जाम्पल में एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक प्रोविजन, और ये रफ वर्क में ना करके कहाँ करना है, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। और उनको कैसे लिंक किया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये नहीं होता कितने मार्क्स का आता है, अगर दिया होगा तो हाँ, नहीं दिया होगा तो निकाल भी सकते हो आप। मान लो 4 साल के बाद बेच रहे हैं तो 4 साल का डेप इकट्ठा कर लो स्ट्रेट लाइन से, जो बेचने का टाइम होगा। अगला एग्जांपल का गिवन लिखो जल्दी, अगले एग्जांपल का गिवन लिखो जल्दी। अगली एग्जांपल कह रहा हूं बेटा, बिल्डिंग क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा मेरे को। अब कितने मार्क्स क्वेश्चन है ये? 3 मार्क्स स्टैंडर्ड वाला है, तो मैं बेसिक वाला ढूंढ तो रहा हूं। क्या बता दो क्लास नहीं, मेरे को देखना कि जो मैंने उनको बताया वही सही है कि कुछ और है। हाँ हाँ, पर ये नहीं सराउंडेड ही होगा, इंटरनल डायमीटर दे रखा है, मतलब एक इंटरनल डायमीटर क्या बोल रहा है? इंटरनल डायमीटर इक्वल टू टोटल हाइट, मतलब इंटरनल है तो एक बाहर एक अंदर हुआ। उनको मार्क्स दूंगा ना मैं फिर मैं। इंटरनल डायमीटर सिलेंडर सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर वॉल्ट, हेमिस्फीयर के अंदर सिलेंडर होगा, उसमें एयर है। इक्वल टू टोटल हाइट, इंटरनल का डायमीटर जो है, इंटरनल ये वाला
टोटल हाइट की इक्वल है। हाँ, मतलब इसका जो डायमीटर है वो इसके height तू तब तक कुछ और कर लेता, मैं ढूंढ लेता हूँ। मिल भी नहीं रहा ना मेरे को। अगले एग्जाम्पल में क्या बोला गया है? 5 machines फाइव वॉशिंग मशीन खरीदी है हाँ, 5 मशीनरी खरीदी है 15,000 ईच, और 75,000 और एक मशीन अगले साल एक बेचती 12,500 तो आपको सिर्फ जो बेची गई है उसके अकाउंट बनाने हैं। तो आपको 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2023 तक इनका रेडियस सेम है नहीं इसको तूने बोला कुछ हुआ, टाइम वेस्ट ही हुआ ना ये फालतू में। सर ये दोनों का रेडियस सेम है हाँ, कुछ नहीं दिया तो सेम ही होगा। अब बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग। हाँ, मिल गया क्वेश्चन तो। एक मिनट रुक जाओ यार, मैंने वो उनको सही कराया, सही कराया उनको मैंने। आप ये सराउंडेड को सरमाउंटेड कर दो। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में सराउंडेड वर्ड को सरमाउंटेड कर दो भाई। भैया एक सिलेंडर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फीयर है सिलेंडर के ऊपर है तो इंटरनल डायमीटर तो अंदर का डायमीटर एक ही तो बात है। हो गया, वो सरमाउंटेड कर दिया था। क्वेश्चन 11 आता ही नहीं होगा, मजा आ गया और होगा ही नहीं। CYS चलो जी, बहुत हुई बातें। सराउंडेड को सरमाउंटेड क्वेश्चन 11 में तीनों अकाउंट बना लो साथ साथ। मशीनरी अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट सबसे लास्ट में आएगा, बीच में आएगा प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। जो लोग रोज मेरे पास आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको फर्क पता लगना शुरू हो गया है। प्रोविजन फॉर डेप रिटन डाउन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो उनको पता है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। जो नहीं आ रहे उनको तो कभी पता लगेगा भी नहीं, क्योंकि जो आ रहे हैं उनको मैं करा रहा हूँ एक्स्ट्रा बैठ के। प्रत्येक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बैठ करा रहा हूँ, कैसे करना है कैसे नहीं करना। 30 इंटीग्रेट करना ax प्लस बी एन, और ये एफ डैश का मतलब है उसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डे। एफ डैश ये विद dx का मतलब है इंटीग्रेशन ही हुआ। ये छोड़ दे, बेकार क्वेश्चन है। इतने हॉट्स में कहाँ पहुंच गई तू? हॉट सोर्स अभी रहने दो, हॉट्स को जहां हॉट्स लेके रहने दो, बस पहले मेन क्वेश्चन करो। इसको जगह दो जाने की। खुशी तेरी वॉल्यूम आई थी उस क्वेश्चन में, टोटल वॉल्यूम क्यों? 3 वॉल्यूम को ऐड करना था ना, कहा था। इसके अंदर दे नहीं रखा कि इनका डायमीटर रेडियस सेम है तो मैं ले लूं सेम। 3 क्वेश्चन, तीनों को वॉल्यूम ऐड की थी तूने। तो बेटा अगर वो एग्जाम में दे दिया हो मैंने, तो क्या पता मैंने दिया हो। छोड़ कैसे देगी, क्योंकि बेसिक की चॉइस में थी मैंने, बेसिक को तो बेसिक दिया बस। ये कोई बात नहीं है। मैंने बोला 3 फिगर्स को वॉल्यूम को ऐड करना निकाल के। आंसर नहीं आया तो आंसर कम से कम देख तो ले वहां से जो आया है। तो कैसा होता गलत आ रहा है, इसको 1/3 करना, 40 से मल्टीप्लाई करना है इसको। अरे देखो ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो गई है तो गलत होता है वो, वही इतनी बड़ी कैलकुलेशन गलत होती है मतलब वो। हाँ जी बताओ, 1 अप्रैल 21 को मशीन ली गई है। टू बैंक अकाउंट इसको फर्स्ट मशीन मान लूं, कितने की ली है? अब ये साल कंप्लीट होते वक्त हम बाय डेप डालते हैं, कहां डालेंगे? अगर ये नॉर्मल डेट बताऊंगा, सर हमने 5 खरीदी है, एक नहीं खरीदी। हमको जो मशीनरी, मशीनरी 15,000 अच्छा 5 मशीनरी ली है, 75,000
तो 2 कितने की है? वो 15,000 सर एक मशीन की पहले से अलग कर लेते हैं ना, क्योंकि एक बेचनी है ना, तो एक कितने की है 3,000 और बाकी कितने की हो गई? 50,000 अलग अलग कर लिया हमने। 60,000 की। 60,000 हमने बाकी मशीनरी इकट्ठी क्यों कर दी? 1 2 3 4 5 अलग क्यों नहीं निकाला? क्योंकि एक ही बेचनी है। अब इन सबका डेप्थ फर्स्ट का अलग कर लो और बाकी सबका अलग कर लो। इसको सेकंड ना लिखो, आर लिख लो। आर का मतलब रिमेनिंग, क्योंकि सेकंड का मतलब दूसरी मशीनरी होती है ना। बट अरे फिर ठीक है, तो बड़ा बोलता है तू। यहाँ पे आर में लिखा है, रिमेनिंग भाई, रिमेनिंग। क्योंकि जब मैं बता रहा था तो ये लिख रही थी, सब सुन रहे थे। ये इसने पहली बार किया, पहले कभी नहीं किया इसने। फर्स्ट का डेप्थ बताओ कितना होगा? 10% आ रहा है इधर। अरे क्या? 10% है ना, 300 और 600 मेथड कौन सा है? हर साल क्या आएगा? सेम आएगा। अंगद तो लाइनें नहीं डालता बीच में, कभी लाइन डाल के ऊपर लिखता कभी नीचे। तेरा कोई फॉर्मेट नहीं है अकाउंट्स में। जो बच्चा अकाउंट से फॉर्मेट नहीं बना सकता ना ढंग से, कभी कुछ कभी वो 12th में बहुत दिक्कत करेगा उसको। फॉर्मेट अकाउंट्स की सबसे पहली क्लास है। कभी कुछ कभी कहीं भी लाइन डाल रहे, कभी कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। ये आप अगर ये प्रोविजन फॉर डेप्थ ना होता फिर ये कहाँ आता? बस यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप इसको 5 मशीन ना मानो, 2 मशीन मानो। एक 15,000 की, एक 6,000 की, क्योंकि वो इकट्ठी बिकनी नहीं है। अब इसको क्लोज करो, इसी को लिख दोगे बाई, सॉरी डेट 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 21 22 बाई बैलेंस 3D। तो मेरी मैम कहती है अभी ऐसे ऊपर लाइन मारनी चाहिए, दोबारा नीचे लिख के फिर लाइन कौन सी मैम की थी? अकाउंट की आपने कितनी बुजुर्ग है वो? नहीं सही बताओ मेरे को। बहुत। टीएस अग्रवाल से ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं है वो? टीएस अग्रवाल और जीएस अग्रवाल को जानते हो कौन है वो? बंदे से जिन्होंने बुक लिखी है। चेक दिस आउट, नीचे का अकाउंट देखो। कोई बात नहीं। जीएस अग्रवाल ना इस टाइम कॉलेजेस में जाके एसआरसीसी में जाके लेक्चर्स देता है। रिटायर्ड है वो। उनको सिर्फ एक दिन के लिए बुलाते हैं, 2 दिन के लिए, और स्कूल से बुलाते हैं। आपके किसी अच्छे स्कूल में बुलाया होगा जीएस अग्रवाल को। वो बुला आके बच्चों को मोटिवेट करता है कि अकाउंट्स के शॉर्टकट्स बता के जाता है। कोई मैम उससे बड़ी कैसे हो सकती है? टेल मी। ये पाई लेना जरूरी है क्या? ये मशीनरी अकाउंट है, चेक दिस आउट। तो हम टीएस अग्रवाल से बड़े नहीं बन सकते अभी। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 आर की। क्यों? और ये एक जगह नहीं है, बहुत सारी ऐप्स, बहुत सारे यूट्यूबर सब ने ये फॉलो किया हुआ है, क्योंकि अकाउंट है ये। तो ये पाई लेना जरूरी है। जो लिखा है तो लेना पड़ेगा। बहुत सा क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, उसका आंसर दो, कितना आ रहा है? अरे बताओ। 7500 और इसका 7500 है। बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 2022। अब यहाँ पे क्या होगा? बैलेंस बोलो, बैल बुद्धि हो। बैलेंस बीडी, बैल बीडी, बैल बुद्धि। किसने कहा था? मैंने ही कहा था, अंगद ने कहा था। अंगद का अंगद को कहा था। पापा 100 रुपए दो। रोटी नहीं खाऊंगा तो 100 रुपये मांग लोगे? यार रोटी खाओगे 100 रुपये दो। वो चला ही गया, अपनी ही सीट मल के चला गया, वापिस ही नहीं आया। स्टेपलर दे दो बस, मैं छोटे बच्चे आता और रेस्पेक्ट। कौन सा? अरे यार आगे कंटिन्यू शुरू करो, बैठे क्यों? तुम्हें आता तो है। बेटा ये वो है ना, कौन है? कौन की वॉल्यूम निकाल ले, कौन की वॉल्यूम, और एक लेट शॉट की वॉल्यूम निकाल। लेट शॉट स्फीयर की फॉर्म में है, उसका रेडियस अलग से दिया हुआ है। दोनों की क्या निकाल ले? वॉल्यूम। और इतना कर, फिर आगे मैं कराता हूँ। कौन की वॉल्यूम और लेट शॉट की वॉल्यूम निकाल। मैं यही तो, तुमने बुलाया, मैं आया तो बेटा, पढ़ा तो रहो ना साथ साथ में। तो 2 वॉल्यूम निकालने के बाद
तो अगले क्वेश्चन भाग जाती है, मैं क्या करूं? तो कहती आंसर सही नहीं है, अगले क्वेश्चन कर लेंगे, तो मैं फिर क्या करूंगा? मैं बिजी, तो तू अगले क्वेश्चन भाग जाती, वहीं बैठ रहा है, या अगला शुरू कर, मुझे आऊं तो मेरे को बता के आगे से करा दो। तू बैठती थोड़ी, तो अगला क्वेश्चन हुआ तो पिछला भूल जाओ, ऐसे थोड़ी मैथ्स आएगी। चलो चल हो गया। हाँ जी, क्या इस साल कोई मशीनरी बिक रही है? क्या इस साल कोई मशीनरी बिक रही है? ये डेट सही है? कुंवर की बातें करने की आवाज यहां तक आ रही है। अब जी ध्यान से देखो, मैं तो बोलूँ क्या करूँगा। इसको अलग अलग कर दिया। अब यहां पे मशीनरी बिक रही है नंबर 1, कौन सी डेट को बिक रही है? हैं? 1/4/22 को बिक रही है। चलो, जब 1/4/22 को बिकेगी मशीनरी, तो क्या हम उस पर डेप लगाएंगे उस दिन तक का? कैसे पता? अब जो काम हम रफ में करते थे वो रफ में ना करके कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे जो मशीनरी बिक रही है उसके बेचने का डेट लिखा जाएगा। हम ये इसके बाद हम काम रफ में करेंगे, वो रफ में लगा कहाँ कहेंगे? यहाँ पे वो डेट आ गई, तो यहाँ पे लिखोगे टू मशीनरी अकाउंट। वो अमाउंट कहाँ से आया? यहाँ से। बेटा मशीनरी का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, प्रोविजंस का हमेशा क्रेडिट होता है, उसका नेचर डेबिट होता है, एसेट है वो। तो ये मशीनरी कहाँ से उठ के आई? 15,000 आ गई। अब एक बार ध्यान से रखो, जब अगर 15,000 यहाँ पे आना है तो इसकी एंट्री क्या बनी? मैं ना रिपीट नहीं करूंगा अब इसकी, क्योंकि सब लिख नहीं रहे, सब फालतू लिख रही है। एसेट डिस्पोज, हाँ, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में जो मशीनरी बिक रही है सिर्फ उसकी वैल्यू आती है, वो बुक वैल्यू आती है। ठीक है, अब इसकी एंट्री बनाओ। तो यहां पे बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं आना चाहिए? सकता है क्या? मतलब क्या होता है बाय एसेट डिस्पोजल? ये बता रहा है कि मशीनरी गई, खत्म। भाई जो अपने पिछले क्वेश्चन में एसेट डिस्पोजल करना है, जो मशीनरी बिकती है यहां लिखते हो, तो अगर यहाँ पे आई है तो ये मशीनरी अकाउंट लिखा है ना, तो ये मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगी एसेट डिस्पोजल के नाम से, क्रॉस एंट्री बनेगी ना। इस जनरल एंट्री क्या है? एसेट डिस्पोजल टू मशीनरी, एसेट डिस्पोजल डेबिट हो गया, मशीनरी क्रेडिट का हुई। मशीनरी अब क्या होगी? क्वेश्चन नहीं बोला है, क्वेश्चन नहीं बोलेगा तो नहीं बनाएंगे। फिर इसको अगर क्वेश्चन बोलता नहीं बनाना ये नॉर्मल, तो ये काम कहाँ करते हैं हम? जो रफ में। तो क्या मैं ये लिखता यहाँ पे? नहीं लिखता, खत्म। फिर यहाँ पे क्या आता? बाय प्रोविजन। ऐसा होता है कि मशीनरी और एसेट। देखो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, रुको 2 मिनट। सबसे पहले पहला तरीका, उसमें सिर्फ एक अकाउंट था। यहाँ पे क्या आता था? बाय डेप, बाय बैंक सेल, बाय पीएन, खत्म। बाय डेप उस साल की आती थी क्योंकि पिछले साल की वहां पे हो रही है। सेकंड तरीका बाय प्रोविजन, सारी डेप इकट्ठी करके डाल दी क्योंकि यहाँ पे डेप आ रही है, हर साल डेप यहाँ कर रहे हो। बाय प्रोविजन, बाय बैंक सेल और पीएनएल। तो अब इन दोनों अकाउंट को क्या करते हैं? रिलेट, कि जो सारा मशीनरी बिकी वो टू मशीनरी यहाँ डालता हूं मैं, टू मशीनरी बिकी और यहाँ पे बाय प्रोविजन लिखता हूँ। यहाँ पे टू मशीनरी, यहाँ पे बाय प्रोविजन, दोनों काम हो गए। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स आते थे, ट्रिपलेट्स आके यहाँ पे बराबर खत्म, मतलब कि 15 की मशीन बिकी, 15 का ट्रिपलेट आ रही, खत्म हो जाएगी मशीनरी। ये 2 अकाउंट हो गए। अगर पहला अकाउंट सिंगल अकाउंट है तो 15,000 का हिसाब यहीं पे आ जाएगा। डबल अकाउंट है तो भी 15 का हिसाब यहीं पे आएगा, पर यहाँ पे अमाउंट आएगा वो वाला प्रोविजन का। ठीक है, अब आ गया 3 हिसाब जो आप रफ में करते हो, वो कहाँ आना? यहाँ पे। जो ट्रिपलेट्स आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, ना वहां प्रोविजन जाएगी, ना वहां सेल जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि देखो आपने 15 की मशीनरी बेची, 15 की बिक तो गई। देखो यहाँ पे 15 खत्म नहीं हो गया आपस में। इसका बैलेंस सीडी कितना आ रहा है चेक करो,
तो मतलब यहाँ पे एक मशीनरी गायब होगी। जो ये मशीनरी एक स्टेप में गायब हुई है, ये 3 स्टेप में गायब होती थी, बाय प्रोविजन ऑफ फॉर डेप, बाय सेल और बाय वो 3 स्टेप में गायब ना होके एक स्टेप में गायब होगी। वो 3 स्टेप कहाँ आएंगे अब? तो जो पहले टाइम में तीनों स्टेप यहां आते थे, सेकंड में 3 स्टेप यहां, लेकिन यहां से रिलेट प्रोविजन की एंट्री यहां से यहाँ पे क्रॉस एंट्री होती थी। यहाँ प्रोविजन का अमाउंट 2 मशीनरी और यहाँ पे आता था, ठीक है। बस इसमें अब क्रॉस एंट्री इन दोनों की ना होके किसकी होगी? इन दोनों की और इन दोनों की। प्रोविजन यहां जाएगी ना, अब तो प्रोविजन यहां ना जाके इधर चली जाएगी, मशीनरी का सामान यहां चला जाएगा, खत्म। अब आप देखो मशीनरी बिकी है, इस पे यहां पे जो प्रोविजन तुम यहां लिखते थे, यहां क्या लिखते थे? बाय प्रोविजन ऑफ डेप्थ, यहां क्या लिखते थे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्थ। तो यहां पे क्या आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्थ। अब तक का डेट क्या डालोगे? 1/4। अब तक का जितना डेप होगा सारा इकट्ठा होके आ जाएगा। कितना अमाउंट इकट्ठा हो रहा है? सिर्फ 1500 रुपए, क्योंकि इस साल तो डेप ही नहीं लगी, ठीक है। अगर ये एंट्री यहां पे है, ये प्रोविजन ऑफ डेप से आ रही है, तो इसकी क्रॉस एंट्री यहां पे नहीं होगी। टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट कितना? अभी जब 2 केस थे सिर्फ ये दोनों, यहां पे यही अमाउंट आता था सारा इकट्ठा करके डेप, लेकिन यहां पे क्या लिखते थे? 2 मशीनरी, क्योंकि ये अमाउंट उठ के कहां जाना था? तो वो वाला जो स्लैब है वो उठ के सिर्फ यहां पे आ गया बस। वो जो स्लैब था ट्रिपलेट्स वाला, वो यहां ना बन के कहां बन रहा है बस। तो ट्रिपलेट्स में ये आ गया, कितने की बेची बताओ? ये सेल 12,000। इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ऑटोमेटिकली आपका गेन या लॉस बता देगा, आपको रफ वर्क करने की जरूरत अब नहीं है। ज्यादा अमाउंट कौन सा? ये वाला। अंदर मुझे ज्यादा अमाउंट देखते हैं, रुक जा। कितना आ रहा है? 15, 13, 14, 1000। ये क्या आ गया भाई? P&L अकाउंट। ट्रिपलेट्स, ये ट्रिपलेट्स अगर ये अकाउंट ना होता तो कहां आते? यहां पे आते। और यहां पे एसेट डिस्पोजल के लिए क्या होता? 2 मशीनरी आता। अब ये भी ना होता, ये भी ना होता, फिर यहां पे क्या आता? बाय डेप 0, बाय डेप 0, क्योंकि यह 15,000 ना होता, फिर यहां पे कितना होता? 13,500 की 15 लेस हो क्या होता? फिर ये वाला डेप भी यहां आता ना, तो बाय बैंक आता, बाय डेप 0 और बाय P&L आता। वो P&L रफ में निकालते। समझ आया? तीनों अकाउंट में काम तो एक ही हो रहा है, अकाउंट्स बढ़ रहे हैं बस, काम तो एक ही, आंसर तो एक ही आ रहा है। यहाँ पे ट्रिपलेट्स अगर आते तो यहाँ पे बाय डेप एक, अगर मैं फर्स्ट मेथड देखूं, फर्स्ट मेथड, उसमें 15,000 ना आता, कितना आता फिर? अमन 2 मिनट ध्यान दे ले, कितना आता है यहाँ पे? 13,500, क्योंकि वो डेप 1500 यहाँ पे आई थी, यहाँ से 1 में से 1 माइनस करते ये आता। तो यहाँ पे बाय डेप आती नहीं आती, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को बेच रहे हो, 0 आती। 1500 माइनस हो चुका है कि नहीं हो चुका है? फिर बाय सेल कितना आता? 12,500। और प्रॉफिट कितना, लॉस कितना आ गया? 1,000। इसको ऐड करो 13,500। अब मैंने कहा था ये और ये सेम आना चाहिए, मशीनरी बिकी खत्म होगी। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड में आप क्या करते? सब कुछ सेम होता, यहां 1500 आता, लेकिन ये अमाउंट का नाम क्या आता? 2 मशीनरी अकाउंट। फिर यहां पे क्या आता? बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट, कितना आता? 1500, ठीक है। ये बैंक अकाउंट 12,500 का आता यहां पे, और ये लॉस कितना आ गया रफ में निकाल के। ये जो ट्रिपलेट्स, ये सेम टू सेम जो यहां पे आए यहां पे आते, अब वो यहां ना आगे कहां आ रहे हैं? सारे यहां पे आ रहे हैं, और यहां मशीनरी जो बेचनी है उसका डेबिट। तो इनको रिलेट कर दिया, इसका डेबिट से क्रेडिट सेम हो गया, इसका डेबिट और इसका क्रेडिट क्या हो गया? सेम। ये 2 मशीनरी में ना जाके 2 एसेट डिस्पोजल जा रहा है, और यहां का अमाउंट यहां ना जाके इधर जा रहा है, और इन दोनों को आपस में रिलेट तो करना। एक तरह देखा जाए ये दोनों रिलेट और ये दोनों रिलेट हुए हैं, दोनों अकाउंट आपस में रिलेट हो रहे हैं और प्रोविजन से भी रिलेट। इसमें रफ वर्क की जरूरत है नहीं, इसमें इस अकाउंट का आंसर बैलेंस शीट कभी नहीं होता, इसका बैलेंस शीट कभी भी नहीं आएगा ही नहीं, या तो गेन आएगा या तो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि ये एसेट डिस्पोज हो गया। बैलेंस शीट का मतलब है एसेट पड़ा हुआ है, जब एसेट डिस्पोज कर दिया, खत्म कर दिया, वो पड़ा कैसे रह गया? ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ काम। इतनी देर से क्या समझा रहा था? तेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चलता कि मैंने पूछना है, ये पूछना है, पूछना है, इतने में समझाते हो, सुना नहीं ना बेटे? बाय प्रोविजन कहां, अगर ये अकाउंट ना होता कहां जाता? यहां जाता, तो यार 2 मशीनरी लिखते, तो सारे ट्रिपलेट्स मशीनरी कहां बिक रही है? यहां ना, तो सारे ट्रिपलेट्स कहां लिखोगे? और रफ वर्क में तीनों आते नहीं आते? डेप तो लगी नहीं रही ना,
ओहो, प्रोविजन वाले अकाउंट में तो पूरी इकट्ठी डेप लगती है ना, 3 सालों की, 2 साल की। फिर अगर ये प्रोविजन ना होता तो यहाँ पे फिर ये डेप आने की जरूरत ना पड़ती। हाँ, अगर ये प्रोविजन ना होता तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती? 13,500। तो यहाँ कितनी आती? 13,500 आती, क्योंकि वो तो घट के आया। बुक, तूने कहा ना बुक वैल्यू आती है, बुक वैल्यू 13,500 आती। फिर क्या यहाँ पे डेप आता? बाय डेप करके नहीं आता, क्योंकि वो डेप एक ही बार की है, वो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस, वो डेप तो यहाँ माइनस करते हैं ना फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस बाय डेप यहाँ नहीं आता, तो बाय डेप कितना आता है यहाँ पे? 1,500। यहाँ पे कितना आता? 13,500। और उसी दिन मशीनरी बेच रहे हो तो कोई यहाँ पे बाय डेप आता? अगर ये प्रोविजन क्वेश्चन नहीं होता या प्रोविजन आता बाय डेप, मान लो 6 महीने में बेच रहे हो तो यहाँ कितना आता? 13,500। फिर यहाँ पे क्या आता? बाय प्रोविजन की बाय डेप? बाय डेप। तो कितना? 6 महीने का डेप, 1,500 का 6 महीने का। तुम 750 रुपए निकालते, लॉस निकालते, लॉस, सॉरी सेल निकालते, लॉस निकल आता। जो काम ट्रिपलेट तुमने यहाँ पे करने का वो यहाँ पे करना। फर्स्ट केस है तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय डेप, बाय बैंक, बाय पीएनएल या 2 पीएनएल फर्स्ट केस में। और बाय डेप सिर्फ उस साल का लगना जैसे मशीनरी बेच रहे हो, क्योंकि बुक वैल्यू उस साल के लिए है। वो कहां से लोगे? जिस दिन मशीनरी बेच रहे हो उस साल। और इनको रिलेट कर देना। यहाँ कितना आएगा फिर अमाउंट? 13,500। और यहाँ कितना आएगा? खत्म हो गया। अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप या डेप वर्ड यूज कर दिया है तो आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका बैलेंस दिया हुआ है। उसका बैलेंस मतलब उसका बैलेंस बीडी। अगर बैलेंस बीडी है तो अकाउंट भी होगा उसका। वो 2 बनाने पड़ेंगे। और अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में उस साल की डेप लेते हैं कि सारी इकट्ठी करके लेते हैं? सारी इकट्ठी, तो सारी इकट्ठी करके ये आ रही है। फिर हम बुक वैल्यू उस साल की और ऊपर की वैल्यू सेम होती है। प्रोविजन वाले केस में हर साल की बुक वैल्यू सेम नहीं आती, क्योंकि हम डेप तो माइनस करते ही नहीं है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता आपको। अगर ये फर्स्ट केस होता फिर ये 13,000 आता, 13,500 आता, और उस साल की डेप 0 या जो भी नंबर हो माइनस करते। मतलब काम वही हो रहा है। पहले केस में यहां होता था, सेकंड केस में थोड़ा यहां होता था, थर्ड केस में सारा यहां पे हो रहा है। बस इनको रिलेट करना जरूरी है। अगर कोई अमाउंट यहां से उठ के आ रहा है तो वो दोनों अकाउंट में आना चाहिए, इसमें डेबिट और इसमें क्रेडिट। फिर यहां से एक अमाउंट यहां पे आ रहा है तो इसका डेबिट और इसका क्रेडिट, और नाम उल्टा। इसमें प्रोविजन, इसमें एसेट डिस्पोजल तो एसेट डिस्पोजल। 13,500 उधर कैसे आया नहीं आता। अगर फर्स्ट केस होता, प्रोविजन अकाउंट ना होता, तो फिर यहाँ पे बैलेंस बीडी कितना आता? ये डेप जो लगाई है तूने, फिर वहां लगाता कि यहाँ लगाता? तो यहाँ 1,500 माइनस करता, 15 1 में से माइनस किया, कितना आया? 13,500। फिर यहाँ पे अमाउंट कितना आता? 13,500। एक क्वेश्चन इसका करा के होमवर्क दे दूंगा ना, आज एक होमवर्क दूंगा, चाहे प्रोविजन दिया हो, बोल दूंगा प्रोविजन को छोड़ दो। तुम एक क्वेश्चन विद प्रोविजन करना, एक विदाउट प्रोविजन करना, क्लियर हो जाएगा अपने आप में। दोनों साथ में करोगे ना, पूरा दिमाग खुल जाएगा। इसमें ये करना है, इसमें ये करना। बेसिकली जो आप रफ वर्क कर रहे हो वो आप यहाँ कर रहे हो। रफ वर्क में क्या निकालते हो लास्ट में? गेन या लॉस। अगर आपको गेन या लॉस दिया है तो फिर क्या निकलेगा? बैलेंस की फिगर, सेल। उसमें कहा नहीं था कि नीचे का प्लस या माइनस या ऊपर का सेल निकाल लो। तो अगर ये अमाउंट दिया तो ये नहीं निकल जाता। अब इससे जो आंसर निकला है वो यहाँ पे कहां जाएगा, यहाँ पे कहां जाएगा? कुछ होगा इसका फर्क? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 31 मार्च 2023 क्या आएगा? बाय डेप। किसने कहा? सिर्फ रिमेनिंग मशीनरी का। वो कितना आएगा? सेम टू सेम 6,000। और ये कितना आ गया? 7 6 13, 13,500। और ये 1,500 माइनस कर दो, कितना आ गया? ये क्या है? टू बैलेंस सीडी, डेट 31 मार्च 2023, खत्म ये अकाउंट। फिर यहां पे 31 मार्च 2023 बाय बैलेंस सीडी, इसका कितना अमाउंट है? 75,000। 15,000 माइनस कर दिए, कितना बचा? तो आपके मशीनरी भी कितनी की रहती है? 60 की बची है। 15 गायब, 15 यहाँ गया, 15 यहाँ खत्म। ये आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बैलेंस की फिगर निकाली मैंने तो कुछ भी नहीं किया। 78 टोटल किया, 15 माइनस किया, 60,000 आ गया। और 60 ही बचेगा क्योंकि 15 तो बिक चुकी है ना, हमेशा वही बचता है। बुक से चेक कर लो, बैलेंस मैच हो रहा है। इनका 12,000, हाँ 12,000 तो आ रहा है। ठीक है जी। इनकी एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल है, वही होमवर्क में दूंगा लेकिन चेंज करके दूंगा। पहले वीडियो बंद कर दे। 17